नमस्कार, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत भूगोल के बारे में कि हमारे भारत देश के कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, और वो कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा निर्धारण करते हैं और कितने पड़ोसी देश जलीय सीमा निर्धारण करते हैं, ठीक है, वो भी हम ट्रिक द्वारा समझेंगे। तो आइए समझते हैं हम भारत का भूगोल। तो हम आज बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। पहले जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या है 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय सीमा निर्धारण करते हैं और 2 जलीय सीमा निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो हम पहले ट्रिक द्वारा समझ लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और ट्रिक है आपका श्रीमान बचपन में MBA किए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ट्रिक दिखाई दे रहा होगा, एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है श्रीमान बचपन में MBA किए, ठीक है, श्रीमान बचपन में MBA किए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से शब्द हमारे भारत के पड़ोसी देश को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से शब्द, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर यहाँ पे हम ट्रिक यहाँ पे ये लिख देते हैं कि जो स्थलीय सीमा है ना, देखिए जो स्थलीय सीमा के देश हैं, स्थलीय सीमा के देश हमारे कितने हैं, 7 देश हैं, ठीक है, और जलीय सीमा के 2 देश हैं, ठीक है। कुल मिला के हमारे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हुई, 9। हालांकि ऐसे जोड़े जाते हैं, हम लोग नॉर्मली काउंट करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, ठीक है, लेकिन उसमें हम केवल स्थलीय देशों का ही नाम लेते हैं, जलीय देशों का नहीं लेते हैं। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो 2 जलीय देश हैं हम उनके भी बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे श्री से निकल के आता है। अब हम आपको शब्द वाइज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे श्री का मतलब होता है श्रीलंका, और मान का मतलब है मालदीव, मतलब जो बचपन है बचपन, ठीक है, बचपन। ब से आपका होता है बांग्लादेश, ब से आपका होता है बांग्लादेश, च से होता है आपका चीन, प से होता है आपका पाकिस्तान, और न से होता है आपका नेपाल, ठीक है। अब हमारे पास शब्द बचते हैं MBA। अब ये जो में है और ये के है ना, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए शब्द लाए गए हैं बीच में। इस वाक्य को पूरा करने के लिए में और किए शब्द को लाए गए हैं, ठीक है। तो हमको इनको और इनको इंडिकेट नहीं करना है, हमको बचे 3 देशों को इंडिकेट करना है, ठीक है। अब बचा है आपका MBA, M से होता है आपका म्यांमार, B से होता है आपका भूटान, A से होता है आपका अफगानिस्तान। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन ना हो, हम ये बता दें, ये जो ब है ना, ये जो ब इंडिकेट कर रहा है, वो ब इंडिकेट कर रहा है बांग्लादेश को और बी इंडिकेट कर रहा है भूटान को, ठीक है। आप चाहे इसको भूटान मान सकते हैं, आप चाहे इसको बांग्लादेश मान सकते हैं, तो आप अपने सुविधा अनुसार इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक यही है कि श्रीमान बचपन में MBA किए, श्रीमान बचपन में MBA किए। आप 2 बार अगर इसको 3 बार लगातार पढ़ेंगे ना, आपको आसानी से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। श्रीमान बचपन में MBA किए, ये है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा निर्धारण करते हैं और कौन से देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा निर्धारण करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमारे पहले जो देश है ना, श्रीलंका और मालदीव, ये जो देश हैं श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव,
ये हमारे जो है ना जलीय सीमा निर्धारण करते हैं। कौन सीमा निर्धारण करते हैं? जलीय सीमा। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, जलीय सीमा निर्धारण करते हैं, जलीय सीमा, ठीक है। और बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये जो बाकी 7 देश हैं, ये हमारे स्थलीय सीमा निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैप द्वारा। मैप के द्वारा कैसे हम इन भारत के पड़ोसी देशों को समझेंगे, ठीक है, मैप के द्वारा। हालांकि बात ये है ना कि अगर हम मैप की बात करें तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे तरह से क्लियर हो जाता है, और जब हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं ना तो उसका जो हम लर्न किए होते हैं वो हमारा जल्दी कभी भूलता नहीं है। इसीलिए हम अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, कि फिगर के साथ हम समझेंगे कि भारत के उत्तरी ध्रुव के पास कौन कौन से देश टच कर रहे हैं और दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सा स्थलीय देश टच कर रहा है, ठीक है। ये हम अब बात करते हैं मैप द्वारा। तो अब हम जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको मैप के द्वारा हम कैसे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। ये आपका भारत का मैप होता है, ठीक है। ये आपका भारत का मैप है। ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पहले हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जो हम पश्चिम से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना यहाँ से, ये आपका पीओके का पार्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये आपका इतना पीओके का पार्ट हो गया। किसका? पीओके, जिसे हम पाक अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इतनी बात करें, ठीक है, हम डॉट डॉट जो पड़ोसी देश है ना उनको हम डॉट डॉट से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आपका कक्षकरण है ना। कहने का मतलब इस पीओके अर्थात इंदिरा काल के पास से लेके यहाँ तक का कक्षकिरण तक का, ये आपका क्या हो गया? ये आपका होता है पाकिस्तान का। क्या होता है ये आपका पाकिस्तान का होता है, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान हो जाता है। और यहीं से इसके यहाँ से लेके अगर यहाँ इसके पीछे की तरफ देखें, इसकी जो पीछे की तरफ का भाग है ये हमारा होता है अफ़गानिस्तान का। किसका होता है? अफ़गानिस्तान का पार्ट है। अब देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पाकिस्तान का पार्ट है ना, ये यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ पे कच्छ के रण तक का, यहाँ से लेके कच्छ का रण अर्थात सरक्रीक तक, जो भारत का पूर्वी भाग है ना, सॉरी भारत का जो पश्चिमी बिंदु कहलाता है वो हमारा सरक्रीक कहलाता है कच्छ के रण में, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने भारत के जम्मू कश्मीर से यहाँ से लेके ऐसे डॉट डॉट से हम दर्शाए हुए हैं, यहाँ तक का आपका क्या है? पाकिस्तान है। अब हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे पड़ोसी देश होंगे ना, उनकी जो सीमा है वो भारत के स्थलीय सीमा से कितने किलोमीटर तय करती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 33 मतलब 3300। ये क्या हो गया? अभी इनको जाना था, 3323 किलोमीटर। कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान का, अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान की कितने किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करती है, तो पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की जो सीमा है ना वो भारत के साथ साझा करती है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अफ़गानिस्तान है। भारत को टच करने वाला जो सबसे कम भारत का वो पड़ोसी देश कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा को बहुत कम से कम साझा करता है? तो वो आपका देश होगा अफ़गानिस्तान का, जो यहाँ से यहाँ तक का, और इसकी दूरी है 106 किलोमीटर। माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इसकी दूरी है 106 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं
देखिए ये जो हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान एक भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है जिसकी लंबाई जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात अर्थात कच्छ के रण तक है, और उसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 3,323 किलोमीटर। और उसके बाद आता है आपका अफ़गानिस्तान, जो भारत के उत्तरी छोर पे है। अफ़गानिस्तान की लंबाई आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। कहने का मतलब भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ बहुत कम स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वो आपका होगा अफ़गानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाउट क्लियर होता है आपका। ये यहाँ से यहाँ तक का पाकिस्तान का है, और ये जो इतना आपका छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये अफ़गानिस्तान निकल के आया हुआ है पाकिस्तान के पीछे। ठीक है, अब चीन बचता है हमारा। ये जो चीन है ना, यहाँ से लेके हम डॉट डॉट के रूप में दिखाएंगे, जैसे कि हम बताए हैं जो भी पड़ोसी देश होंगे ना हमारे, वो हम डॉट डॉट के रूप में दिखाएंगे। वो आप देख लेंगे यहाँ तक। ये आपका कौन सा है? ये आपका चीन है। कौन सा है? ये आपका चीन का पड़ोसी देश है। अब चीन की जो लंबाई है ना, वो है 3,488 किलोमीटर। ये जो चीन है ना, चीन की जो स्थलीय सीमा है यहाँ अफ़गानिस्तान से लेके, मतलब ये आपका सियाचिन ग्लेशियर यहीं है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे आपका इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो कहने का मतलब अफ़गानिस्तान के पास से लेकर और यहाँ पे हम आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के पास तक। ठीक है, यहाँ तक का आपका कौन सा पड़ोसी देश है? आपका चीन पड़ता है, और उसकी लंबाई कितनी है? 3,488 किलोमीटर। कहने का मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि चीन की भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो वो 3,488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, वो भी स्थलीय रूप में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की। अब हम बात करते हैं नेपाल की। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ना, डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होता है? ये आपका नेपाल होता है। क्या होता है? ये आपका नेपाल है। और नेपाल का जो लंबाई है ना, वो 1791 किलोमीटर है। कितना है? 1791 किलोमीटर। भारत के कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नेपाल का पार्ट है ना, इसकी लंबाई 1791 किलोमीटर है। और आपका यहाँ पे आता है ये वाला जो खाली सा भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग आपका भूटान का आता है। यहाँ पे हम इसको हम दर्शा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका जो इतना खाली सा भाग दिख रहा है, ये आपका भूटान है, जिसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। वो भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है जिसकी सीमा 699 किलोमीटर है? तो वो आपका भूटान है। कौन सा है? भूटान है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। ये जो आपका इतना खाली पॉइंट दिख रहा है ना, देखिए यहाँ से लेके, अब मैं बता दूं पहले, अब म्यांमार की बात करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ, ये जो आपका पार्ट है ना, ये यहाँ तक पार्ट, ये आपका म्यांमार का है। कौन सा है? म्यांमार है, जिसकी लंबाई है 1693 किलोमीटर। ठीक है, ये जो म्यांमार है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भारत की लंबाई है ना, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश है म्यांमार है, उसकी जो स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा कर रही है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1693 किलोमीटर साझा करती है। अब आता है आपका बांग्लादेश का। यहाँ का जो पार्ट है ना, ये वाला जो ये पार्ट है, ये आपका बांग्लादेश का पार्ट है। कौन सा है? ये है आपका बांग्लादेश। ये आपका बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश की जो लंबाई है ना, बांग्लादेश की लंबाई है 4,096 किलोमीटर। कितनी है? 4,096 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर वो कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे कम देश, मतलब सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, तो वो आपका अफ़गानिस्तान होगा, मात्र 106 किलोमीटर। और वो कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो वो आपका बांग्लादेश होगा। ठीक है, जो होगा 4,096 किलोमीटर। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर से दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि सबसे लंबा हमारा चीन का जो सीमा निर्धारण करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बांग्लादेश का होगा, क्योंकि यहाँ से लेके अगर हम इधर से बात करें, यहाँ पे मिजोरम,
कौन सा राज्य यहाँ पे पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा शायद। यहाँ से लेके इतना आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये जो इतना पार्ट है ये आपका 4096 किलोमीटर है। कहने का मतलब बांग्लादेश एक ऐसा देश है ना जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है और उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर लिए हैं कितने देश होते हैं हमारे जो स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो हमने पड़ोसी देशों की संख्या 9 की बात की थी, यहाँ पे हम 7 देश कंफर्म कर लेते हैं जो हमारे भारत के देश के साथ स्थलीय सीमा निर्धारण करते हैं। अब बात आती है जो 2 देश बचते हैं हमारे, कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका, जो हमारे स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो यहाँ का आपका पार्ट दिख रहा होगा ना, ये वाला जो पार्ट है ना अरब सागर में जो ये पार्ट है लक्षद्वीप के, ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप के बगल का भाग जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका कहाँ, ये आपका क्या पार्ट कहलाता है, ये आपका कहलाता है मालदीव, जो कि अरब सागर में। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका अरब सागर है ना, यहाँ तक आपका अरब सागर है, ये सब आपका अरब सागर है, जो मैं डॉट डॉट से ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपका अरब सागर है। और इस बांग्लादेश के नीचे का ये जो पार्ट है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, जिसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गंगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी अपना जो मुहाना है, गंगा नदी का मुहाना कहाँ है, सुंदरबन का डेल्टा यही है आपका, सुंदरबन का डेल्टा यही है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिलके किस डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये होता है, कहने का मतलब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब आपका श्रीलंका बचा है, जो अब देखिए यहाँ से आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो भारत का दक्षिणी भाग हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये इतना भाग है जो आपका दक्षिणी भाग है। यहाँ पे आपका मालदीव है, यहाँ पे आपका मालदीव है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका कहाँ है, श्रीलंका है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये आपका म्यांमार है, जैसा कि म्यांमार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार रिवाइज के रूप में। ठीक है, अफगानिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो भारत के साथ 106 किलोमीटर साझा करती है। पाकिस्तान की सीमा 3223 किलोमीटर साझा करती है। चीन की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर साझा करती है। जो नेपाल की है वो 1791 किलोमीटर साझा करती है, और भूटान की 699 किलोमीटर साझा करती है। म्यांमार की 1693 किलोमीटर साझा करती है, और बांग्लादेश की जो सबसे अधिक सीमा साझा करती है भारत देश के साथ, वो है 4096 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में आया, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए उत्तरतम बिंदु की अगर बात करें ना, अब हम यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन में आपको एक आंसर देना है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सी है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम आपको क्या करेंगे, उससे अवगत कराएंगे, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है, कमेंट में आपको करना है कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है ना वो कौन सा बिंदु है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा बिंदु है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ उस पड़ोसी देश के जो हमारे सीमा साझा करते हैं भारत देश के साथ, उसकी दूरी भी हम यहाँ पे बात कर लिए हैं। सबसे कम दूरी तय करने वाला देश है अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर, और सबसे अधिक दूरी तय करने वाला है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। देखिए ये जो यहाँ से आपका पार्ट दिख रहा होगा ना, ये जो कक्षकरण है, इसे हम कहते हैं कक्षकरण। कक्षकरण, ये जो कक्षकरण है ना, यहीं पे सर क्रीक है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जलीय पूरा भाग है। कहाँ से, बांग्लादेश, यहाँ से लेके। ठीक है, ये आपका मतलब वो स्थलीय सीमा जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, तो वो हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय। क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय। लेकिन इसी प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम केपोरिन कहते हैं ना, केप मोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरीप या केप मोरिन, जो हमारे भारत का
भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप केमोरिन। केप केमोरिन कौन सा है? केप केमोरिन अंतरीप। केप केमोरिन अंतरीप है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, केप केमोरिन, ये अंतरीप है। क्या है? अंतरीप है। ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि दक्षिणतम बिंदु भारत का पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो केप केमोरिन अंतरीम है ना, ये जो अंतरीम शब्द आया है, अंतरीप, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अंतरीप और प्रायद्वीप के बारे में। एक्चुअली अंतरीप और प्रायद्वीप में ना बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो हम यहाँ पे फिगर द्वारा समझेंगे। ठीक है, हम फिगर द्वारा यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये वाला जो भारत का भाग है ना, कहाँ से लें? हम लेते हैं यहाँ से। कहने का मतलब ये जो भारत, अब देखिए यहाँ से लेके इधर तो पाकिस्तान है आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तो आपका म्यांमार है, सॉरी आपका म्यांमार है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है? चीन है, उत्तर तक चीन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको प्रायद्वीप और अंतरीप के बारे में ना, थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम समझा देते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ से लेके ये आपका, मैं जहाँ तक डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ना, ये आपका सब जलीय भाग है। कौन सा भाग है? जलीय भाग है। सॉरी, ये तो आपका श्रीलंका हो गया ना, इतना वो बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा, ये इतना बांग्लादेश। अब ये जो हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं ना, ये आपका जलीय भाग है। अब देखिए, वह स्थलीय सीमा, वह स्थलीय भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ घिरा हुआ है ना, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, मतलब वो स्थलीय भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल भाग हो। एक तरफ ये आपका स्थलीय भाग है और तीन तरफ जल से घिरा हो, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ से लेके ना यहाँ तक आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीप भारत है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केप केमोरिन के बारे में। ठीक है, जो हमारा अंतरीप है केप केमोरिन। अब देखिए, हम यही बात कर लेते हैं केप केमोरिन के बारे में। देखिए, वो स्थलीय और जलीय भाग जो थोड़ा सा सकरा हो, प्रायद्वीपीय की तरफ ही है, परिभाषा सेम है, वो भी तीन तरफ जल से ही घिरा है, लेकिन उसका जो भाग है ना वो थोड़ा सकरा होता है। कैसा होता है देख लेते हैं। ये ऐसे ऐसे, ये वाला भाग है ना, ये आपका देखिए, यहाँ भी आपका जल है, यहाँ भी आपका जल है, यहाँ भी आपका जल है, लेकिन यहाँ इधर जो है ये स्थल है। ये भी तीन तरफ पानी से घिरा है ना। देखिए, ये आप माफ़ कीजिएगा, हम अच्छे से लिखते हैं। ये आपका स्थलीय भाग है। देखिए, ये आपका स्थलीय भाग हो जा रहा है, ये आपका जलीय भाग है, ये आपका जलीय भाग है, ये आपका जलीय भाग, ये भी तीन तरफ से घिरा है। लेकिन ये जो सकरा वाला भाग है ना, इस सकरे के कारण इसे हम कहते हैं अंतरीप। क्या कहते हैं? अंतरीप। अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इतने बारीकी का जो आपको डिफरेंट ना शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। आपको बुक में भी, बुक के परिभाषा में तो मिल जाएगा, लेकिन मैप द्वारा मुश्किल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये जो है ये आपका पार्ट है, ये आपका प्रायद्वीपीय भाग है, और जो ये तीन तरफ से घिरा है थोड़ा सकरा भाग है, इसलिए इसे हम अंतरीप कह देते हैं। तो कहने का मतलब, अब आप यहाँ पर आपको ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप अगर इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास
पहुँचे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये आप ज़रूर बताइएगा। नहीं तो हम अगले वीडियो में इसका हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।